नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे की मालिश कैसे करते हैं। 6 महीने का बच्चा बैठने से लेकर घुटनों चलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, तो उस समय बच्चे की मालिश सही तरीके से अगर होती है तो बच्चा बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि बच्चे की मालिश कैसे करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप पता चल सके। सबसे पहले धूप में एक मैट बिछाएंगे, जिससे बच्चे की मालिश धूप में अच्छी तरह से हो सके और बच्चे को विटामिन डी भी मिल सके। और इसके ऊपर बिछा लेंगे एक कपड़ा, जिससे मैट पे तेल नहीं लगेगा, वो चिकनी नहीं होगी। 6 महीने के बच्चे की लोई बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लेंगे 1 टेबल स्पून आटा और उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर इसका मीडियम हार्ड सा डो बना लेंगे। इसे बहुत सॉफ्ट नहीं रखेंगे, वरना लोई अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। और मालिश के बाद थोड़ा सा उपटन भी करना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा ले लेंगे, हम बीच का पार्ट लेंगे और थोड़ी सी उसमें कच्चा दूध डालकर इसे रख लेंगे। ये फूल जाएगा कच्चा दूध के साथ में। और अब ये तैयारी हो गई है। अब चलते हैं बच्चे की मालिश के लिए। बच्चे की मालिश ज़्यादातर सरसों के तेल से ही करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ प्योर सरसों का तेल मिल जाता है तो बच्चे की मालिश प्योर सरसों के तेल से ही करें। अगर सर्दियां हैं तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन, मेथी और लौंग डालकर बॉयल कर लें और उसके बाद उसी तेल से बच्चे की मालिश करें। बच्चे की सबसे पहले पैरों की मालिश करनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर बच्चों की अच्छी तरह से मालिश करें। पहले जांघों की मालिश कर लें, क्योंकि बच्चे इस समय थोड़ा चंचल हो जाते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पेशेंस से हम ये काम कर सकते हैं। बच्चे को एक्टिव करना है। इस तरह से उसके घुटनों की और जांघों की मालिश करें। मालिश से बच्चे के घुटने मजबूत होंगे और बच्चा एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से दोनों पैरों की मालिश कर लेंगे, ऊपर से शुरू करके फिर नीचे तक मालिश करते जाएंगे। बच्चे की पैर की जब मालिश करें तो घुटने के नीचे की मालिश करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नीचे ज्वाइंट में नसें होती हैं और इनकी मालिश बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम ऊपर को और नीचे को प्रॉपर मालिश करेंगे बच्चों की। इस तरह मालिश करने से बच्चे के पैर मजबूत हो जाते हैं। और उसके बाद पैर के तलुओं में मालिश करना बहुत ज़रूरी है। पैर के तलुओं में बॉडी के सारे पार्ट्स के पॉइंट होते हैं, तो इसका एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरे पैर में भी मालिश करेंगे बच्चे की। तो इस तरह से दोनों पैरों की इक्वली मालिश करेंगे। दोनों पैरों की अलग अलग मालिश करने के बाद दोनों पैरों को साथ में मिलाकर फिर उसके बाद मालिश करेंगे। इतने छोटे बच्चों की मालिश के लिए ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। दोनों पैरों को मिलाकर एक बार ज़रूर मालिश करें। पैरों की मालिश करने के बाद अब गर्दन के पास से मालिश को शुरुआत करेंगे, जिससे जो कंधे की हड्डियां हैं वो भी मजबूत हो जाएंगी। इस तरह से बच्चे की मालिश करेंगे तो बच्चे की बॉडी एकदम मजबूत होगी। और एक बात और, धूप में मालिश करने से बच्चे को विटामिन डी भी मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि धूप में जब मालिश करें तो हवा बिल्कुल भी ना लगे बच्चे को। ऐसी जगह हो जहाँ पर बिल्कुल हवा ना आ रही हो। बालकनी का शीशा बिल्कुल बंद कर दें। अगर हवा आ रही है तो धूप में बिल्कुल भी बच्चे को ना लेके जाएं, वरना बच्चे को ठंड लग जाएगी। और बच्चे की नाभि में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे जो अंदर बॉडी पार्ट है उनमें ग्रीसिंग, जैसे कहते नहीं है कि ग्रीसिंग हो जाती है, तो हमें अपनी भी नाभि में जैसे तेल लगाना ज़रूरी है, ऐसे ही बच्चे की नाभि में भी तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इसके पेट पर मालिश करेंगे। पेट पे मालिश क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करनी चाहिए। 6 महीने का बच्चा एक्टिविटीज़ करने लग जाता है और वो टिकता नहीं है, तो बीच बीच में उसके साथ थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ भी कर लेनी चाहिए। जैसे ये देखिए, बच्चा कितना एक्टिविटीज़ कर रहा है। अगर एक्टिविटीज़ ना करो तो रोने लग जाता है। तो इस तरह से जैसे हम करते हैं वैसे ही बच्चे भी करते हैं। और इस तरह से आराम आराम से बच्चे की मालिश करनी चाहिए। अगर अच्छी तरह से मालिश करी जाए तो बच्चा मालिश को बहुत एंजॉय करता है और उसे बहुत कंफर्ट फील होता है। तो इस तरह से बच्चे की मालिश रेगुलर बेस पे करनी चाहिए। और इसके बाद उसके कंधों की मालिश करनी चाहिए। बच्चे को उल्टा लिटाल करके उसके कंधों की मालिश करें, जिससे हाथों में उसकी मजबूती आएगी और वो अच्छे से एक्टिविटी कर पाएगा। और फिर उसके बाद उसके पीठ की मालिश करनी है। बहुत आराम आराम से करनी है, बहुत हल्के हाथ से करनी है। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है, जिससे बच्चा कंफर्ट भी फील करेगा और उसके शरीर में मजबूती आएगी। तो ये एज ऐसी होती है, जितनी ज़्यादा बच्चे की मालिश होती है बच्चा उतना ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और इसमें
आप ज़्यादातर कोशिश करें कि सरसों के तेल की ही मालिश करें। मार्केट में तो बहुत सारे तेल आ रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि सरसों का तेल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप सरसों का तेल नहीं लेना चाहते हैं तो नारियल तेल या बादाम के तेल से भी मालिश कर सकते हैं। पीठ की मालिश करने के बाद अब करेंगे हाथों की मालिश। हाथ की मालिश भी उसी तरह से करनी है जैसे हमने पैरों की थी, पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। इसी तरह से दोनों हाथों की मालिश कर लेंगे। मालिश करने के बाद बच्चे को एक्सरसाइज भी जरूर करानी चाहिए। पहले पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, पैरों को ऊपर नीचे ले जाएंगे। वीडियो में जैसे दिखाया गया है वैसे ही आप बच्चे की एक्सरसाइज करा सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही नॉर्मल है और ये 1.5 महीने से 2 महीने के जब बच्चा हो जाता है उसके बाद इन एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि शुरू में 2 या 3 बार कर सकते हैं, बाद में ये है कि 8 बार, या उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसे स्टेप को बढ़ाते जाएंगे। अब बच्चे के चेहरे की मालिश करेंगे। फोरहेड को ऊपर की तरफ मालिश करेंगे और इस तरह से हल्का सा तेल लगा करके बच्चे के फेस का भी मसाज कर देंगे। बच्चे के मालिश में कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले एक्सरसाइज कराएं या पहले मालिश करें। जैसा बच्चा कंफर्ट फील करे उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मालिश कर लेनी चाहिए। और ये स्टेप अगर आप ना कर पाए तो बिल्कुल ना करें। इस एक्सरसाइज से गर्दन उठती है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको डर लग रहा है, तो इस स्टेप को बिल्कुल ना करें। और अब कर लेते हैं बच्चे के सिर की मालिश। सिर की मालिश भी जरूर करनी चाहिए, बच्चे को बहुत आराम भी मिलता है। और सिर के में जो तालुआ होता है बीच में, उसमें अच्छे से तेल लगाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे का बहुत कमज़ोर हिस्सा होता है और वो धीरे धीरे ही डेवलप होता है, तो उस हिस्से में तेल जरूर लगाना चाहिए। मालिश करने के 10 मिनट बाद आप बच्चे की लोई कर लेंगे। इससे बच्चे का जो रुआं होता है बच्चे की बॉडी में, वो बहुत सॉफ्ट होता है और वो लोई की मदद से टूट जाता है, तो बच्चे की स्किन चिकनी हो जाती है। कई बार बच्चे कहते हैं, मम्मी आपने मेरी लोई नहीं करी, मेरे शरीर पे कितना सारा रुआं है। तो अब इस एज में अगर लोई करते हैं तो वो रुआं टूट जाता है और बच्चे की स्किन चिकनी हो जाती है। आटे की लोई को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो रुआं टूटेगा। ये स्टेप बहुत जरूरी है। लोई करने के बाद आप ब्रेड का उपटन लगाएंगे। इससे बच्चे की स्किन सॉफ्ट भी होगी और चिकनापन भी आ जाएगा और उसका कलर भी साफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप ब्रेड लगा देंगे। और एक बात और, मालिश करने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही बच्चे को नहलाएं, उससे पहले ना नहलाएं। मालिश और नहाने के बीच में 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अगर मालिश करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये बच्चे के मसाज से रिलेटेड वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।